नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। बॉलीवुड में एक मशहूर डायलॉग है और इस डायलॉग का अगर आप क्रिकेट के मैदान पे ले जाएं, यानी कि बॉलीवुड में कहा जाता है कि फिल्में किन वजहों से चलती हैं, तो तीन बातें सामने आती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और इस डायलॉग को अगर हम क्रिकेट के मैदान पे ले जाएं तो तीन बातें क्या इंपॉर्टेंट है क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए, वो तीन बातें हैं अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा क्रिकेटर और अच्छा व्यूअर। इन तीन बातों को किस तरह से पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आगे लेके जा रहा है, इसी मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे। पंजाब क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगा, पंजाब क्रिकेट का ग्राफ कितनी तेजी के साथ आने वाले समय में आगे बढ़ेगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। और इस ब्लूप्रिंट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पीसीए के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता जी हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। बिजनेस के मैदान पर एक बड़ा मैदान है, लेकिन अब खेल के मैदान पर आ गए हैं, तो उनसे हम खेल की बात करेंगे, बिजनेस को थोड़ी देर के लिए अलग हटा देंगे। और साथ ही दो भारत के लिए खेले हुए क्रिकेटर हमारे साथ हैं, भूपिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, तेज गेंदबाज रहे अपने टाइम में और अच्छा इन स्विंग करते थे, लेकिन आज हम इनको आउट स्विंग डालेंगे ताकि ये पकड़ न पाए। और रितेंद्र सिंह सोढ़ी वैसे तो ऑलराउंडर रहे हैं, इनकी स्पीड के बारे में अक्सर आप युवराज सिंह और हरभजन सिंह से कहानियां सुनते रहे, तो इनसे भी जानेंगे कि इनकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ी, कि उनको टेम्पो के नाम से मशहूर थे ये क्रिकेट के मैदान पे। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल हमेशा कहते हैं ना फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली से करना चाहिए, तो हेड ऑफ द फैमिली पंजाब क्रिकेट संघ के राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, बिजनेस के मैदान से बैट बॉल के मैदान पे आना कितना मुश्किल रहा आपके लिए, और फिर बैट बॉल को अब हिट करने के लिए आप एक ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया जिसका शुरुआती दौर अब हम सब देख रहे हैं। एक अलग तरीके के पंजाब क्रिकेट को हम देख रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ जो नियम बनाए गए थे उस नियम के आधार पे काम चल रहा है। कैसे आप देखते हैं वो जो मैंने डायलॉग बोला था, एंटरटेनमेंट, 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 ठीक उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेटर और व्यूअर यानी कि दर्शक, कैसे कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं इसका पीसीए के लिए आप? देखिए, मैं तो इस कम्युनिकेशन को अलग तरीके से कहूँगा जी, टीम वर्क एंड टीम वर्क। जी, जितनी इंस्पिरेशन हमें बीसीसीआई से मिली है, जी, और जब खुद हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ आए, जैसा आए, और उसके बाद अरुण जी साथ आए, तो उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया। और पंजाब क्रिकेट में जो टीम वर्क अंदर है, जो एथिक्स है, हमारी ऑफिस बेयरर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को ये मान के चला कि हम पंजाब की क्रिकेट को एक नए दौर पे लेके जाएंगे, वो जो सहयोग है उसके लिए मैं तो एक सूत्रधार हूँ, बाकी तो सब एक टीम वर्क एंड टीम वर्क ये कहानी है। और दूसरी बात है, इस टीम वर्क में ट्रांसपेरेंसी भी है, बिल्कुल, इक्वालिटी भी है, फेयरनेस भी है जी। एंटरटेनमेंट की जो आपने बात कही, व्यूअर की बात कही, वो व्यूअर की बात है जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं, जब आप एक इवेंट मैनेजमेंट करना भी एक पीसीए का काम है। लेकिन एक अच्छी क्रिकेट मैदान में देना, यंगस्टर के साथ देना, चाहे वो दूर दराज के इलाकों से क्यों ना हो, क्रिकेट उन तक ले जाना, उस टैलेंट को वहां से परख के आगे लेके आना, उनको एक होप देनी, एक मौका देना कि वो भी हिंदुस्तान के लिए खेल सकते हैं जी। वो भी कहीं और जाके खेल सकते हैं जी। उनका इकोनॉमिकल स्टेटस, उनका मेंटल स्टेटस, उनका फिजिकल स्टेटस, उसके अलावा जैसे आपने कहा कि मेरे साथ दो बहुत मैच्योर इंडियन प्लेयर्स हैं, जैसे ही हमारे पंजाब के अच्छे प्लेयर रहे हमारे साथ, उनका बहुत सहयोग रहा, चाहे आज वो कोचिंग दे रहे हैं, चाहे वो सेलेक्टर के तौर पे हैं, चाहे वो एम्पायर के तौर पे हैं, चाहे वो रेफरी के तौर पे जी। और मैं और भी कहना चाहूँगा, इस पूरी टीम वर्क का सबसे ज़्यादा योगदान रहा कि हमें हर जिले में कहीं ना कहीं लोकल एक स्पॉन्सरशिप के तौर पे लोकल बहुत भारी सपोर्ट है। बिल्कुल, और वो बचपन में हमने कहानी सुनी थी सर कि अगर लकड़ी को आप एक बार में तोड़ना चाहें, सिंगल लकड़ी को तो बहुत आराम से तोड़ देते हैं, लेकिन आप जब बंडल तोड़ने जाएं तो मुश्किल होती है। और वो बात है कि टीम वर्क है आपके पास और आपने बाउंड कर दिया है, उन तमाम ताकत को एक जगह ला दिया है। भूपिंदर जी, कैसे आप देखते हैं लोढ़ा कमेटी को जिस तरह से फॉलो करा है सर ने, एक कमेटी बनाई गई और लोढ़ा कमेटी ने जो जो सिफारिशें लागू की थी, पहली बार हम देख रहे हैं पीसीए उसको सबसे पहले आगे लेके आ रहा है और उसका एक अहम सदस्य आप बने। सीएसी पहली बार फॉर्म किया गया पंजाब में, एक तो ऐसा प्रेसिडेंट, आप सीएसी प्रेसिडेंट, कैसे आप देखते हैं पंजाब क्रिकेट का जो यहाँ से एक सफर शुरू हुआ है? देखिए, लोढ़ा कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव करी थी, उनकी सिफारिशें और बीसीसीआई ने मानी हैं,
वो तो हम पे एक हुक्म हो गया कि हमें ये क्रिकेट को चलाना ऐसे है, वो गाइडलाइंस बीसीसीआई से स्टेट बाकी को आई। स्टेट्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीसीए ने शुरू किया है, इसलिए मुझे लगा ये आपसे पूछना चाहिए। नहीं, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब का मानना है कि जो चीज़ें बीसीसीआई हमें कहती हैं, मान्यता है हम पे, हम वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे और जल्दी करेंगे, और हम हो सकता है आगे इसको डिस्ट्रिक्ट्स पे भी लेके जाएं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसमें कुछ हमने इस बार चेंजेस क्रिकेट के लिए लाए हैं। क्रिकेट हमारी काफ़ी अच्छी पहले भी चल रही थी, पर एक स्टेज पे आके खड़ी हो गई थी। कुछ नए स्टेप्स लेने की ज़रूरत थी, जिसका इस बार प्रेसिडेंट साहब की मार्गदर्शन में अपेक्स ने और एजीएम में कुछ मुद्दे पास हुए, जैसे सीएसी पहली बार आई। बीसीसीआई के जिस हिसाब से बीसीसीआई ने सीएसी बनाई, तो पीसीए ने भी उसको अप्रूवल दी, और क्रिकेटर्स को क्रिकेट का काम सौंपा गया, और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं दे विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ द एसोसिएशन। तो राजेंद्र सर, वो कहावत भी जहन में आती है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, हिंदी में एक कहावत है। तो मुझे लग रहा है उस कहावत को अमली जामा आप पहना रहे हैं पीसीए में कि जिसका जो काम है आप उसको दे रहे हैं। क्रिकेटर का काम है वो क्रिकेट चलाए, एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम है वो आप और आपकी टीम देख रही है। क्या ये कॉम्बिनेशन एक नया पीसीए का अवतार हम देखेंगे इसकी वजह से? देखिए, मैं ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात नहीं जी। करूंगा। जो बीसीसीआई है वो इतनी ट्रांसपेरेंसी के तौर से हमें गाइड कर रही है। हम तो इम्प्लीमेंटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। जी। और जो उसमें सहयोग हमें मिल रहा है हर जगह से, स्टेट से, जिलों से, वो नाकाबिले तारीफ है। हाँ जी। उसी की वजह से मैं कह पाऊंगा कि ये जो हमारा एक दूसरे से सीख लेना, मतलब कि हम, ये बात सही है कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा काजे तो धंधा वाले, लेकिन मैं ये कहूँगा एक दूसरे से सीख लेना। ये नहीं है कि हम क्रिकेट तो नहीं सीख सकते, लेकिन क्रिकेट नियम इनसे सीख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एक दूसरे को समझ है, एक दूसरे का, हम कहते हैं हाउ वी सप्लीमेंट ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। उसी की वजह से पंजाब में आज 22 जिलों में, 23 जिलों में क्रिकेट हो रही है, जो उससे पहले जब 5 या 6 में हो रही थी। वुमेन क्रिकेट बहुत आगे बढ़ के आ रही है। रितेंद्र, क्योंकि बात जिस तरह से राजेंद्र सर ने कही उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप जब आए तो पंजाब क्रिकेट में वो स्टारडम आ गया था, क्योंकि आपके बैच के युवराज सिंह, हरभजन सिंह जैसे क्रिकेटर पंजाब ने दिए, लेकिन फिर एक लंबा गैप आया। वो स्टारडम पंजाब क्रिकेट संघ में मिसिंग था, क्योंकि हम फोटो देखते हैं जब जाके पीसीए में, तो अगली फोटो कोई बड़ी लगनी चाहिए वहां पे, और वो जिम्मेदारी आपको दे दी है सर ने, बुप्पी बाजी आपको दे दी गई है। उसको आगे ले जाना कि अगली फोटो कोई बड़ी लगे जब आप पीसीए के अंदर घुसे। तो एक तो नया स्टेडियम बन रहा है, उसकी बात करेंगे आगे, लेकिन इस जिम्मेदारी को, एक नई जिम्मेदारी है बीइंग अ क्रिकेटर, कैसे आप देखते हैं जो जिम्मेदारी आपको दी गई? रजी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ राजेंद्र गुप्ता जी का, उन्होंने हमें मौका दिया सीएसी में अपना भाग खेलने का। तो कहीं ना कहीं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, क्रिकेट से अलग है। क्रिकेट आप ग्राउंड में खेलते थे, और सीएसी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कोर। आपने सिलेक्टर को अपॉइंट करना है, कोचेस को करना है। बीसीसीआई में सीएसी है, हमने उसी आधार पे पंजाब में अब सीएसी आई है। बट एंड ऑफ द डे, जैसे आपने कहा, जो फोटोग्राफ की आपने बात की, जो गैप पड़ा है, मुझे लगता है अब इस साल ऐसी चेंजेस आई हैं, उसका रिजल्ट आने वाले सीजन में आएगा। अब रणजी ट्रॉफी है, बहुत अच्छा हमने कोच यहाँ लेके आए हैं। अंडर 19 क्रिकेट जिस तरह अब चलाई जा रही है, जैसे सर ने कहा, वुमेन क्रिकेट की बात की, जैसे जिलों की बात की, यहाँ पे माइनर डिस्ट्रिक्ट का बहुत चलता था, अब वो माइनर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सब मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं। और आप हैरान होंगे कि मेजर डिस्ट्रिक्ट सेमीफाइनल, फाइनल नहीं खेल रही हैं, माइनर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में आगे आ रही हैं। तो ये दर्शाता है कि जो चेंज है वो सर चढ़ के बोल रहा है। तो चलिए हमारे दर्शकों को ये तो बता दें, आप बीसीसीआई के मैच रेफरी भी रहे हैं, अब सीएसी मेंबर है, मुश्किल क्या है ज्यादा काम? देखिए, मैच रेफरी ज्यादा आसान है, सीएसी थोड़ा, क्योंकि वहाँ चश्मा लगा के पता नहीं चलता आप देख क्या रहे हैं, यहाँ तो सब कुछ दिख रहा है। नहीं, पता सब चलता है, लेकिन सीएसी का मुझे लगता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा है। और आप हैरान होंगे सुन के, जब कोचेस का एप्लीकेशन गया, ट्रेनर का गया, हमारे पास 300 से अधिक एप्लीकेशन आए। प्रेशर भी आया साथ? प्रेशर आता है, जरूर आता है, बट जैसे अभी सर कह रहे हैं, बुबी बाजी कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इज द कोर। और जो चेंज हुआ है पंजाब क्रिकेट में, वो ट्रांसपेरेंसी है। अब बच्चे को पता है कि सिलेक्शन तब ही होगी अगर वो रन बनाएगा, अगर परफॉर्म करेगा। बुबी बाजी, जिस तरह से बात हो रही है कि प्रेशर आता है, अब आप क्योंकि सीएसी मेंबर है, इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आई, अब क्योंकि क्रिकेटर बिठा देंगे, पीसीए में सीएसी मेंबर है जो चुन रहे हैं, कोचेस को चुन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स हैं उनको आप लोग चुन रहे हैं,
ये क्या बाकी लोगों की जो फोन कॉल से उसको रोक देता है कि यार बुप्पी को कैसे फोन करे, उसको तो क्रिकेट आती है, उसको मैं क्या समझाऊंगा कि ये पर्टिकुलर आदमी के लिए जो मैं फोन कर रहा हूँ ये फोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये दबाव बढ़ा दिया है सर ने आप लोगों को अपॉइंट करके, फोन थोड़े से कम हो गए होंगे माना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये फोन आते हैं अभी भी, कोई भी फील्ड ले लीजिए, प्रेशर उसमें होता है, या प्रेशर आपको झेलना ही पड़ता है। आप बिजनेस ले लो, आप अपना काम ले लो, आप क्रिकेट ले लो, अपना डिपार्टमेंट ले लें, प्रेशर है। प्रेशर को जो झेल लेता है वो आगे निकल जाता है, जो प्रेशर को के नीचे दब जाता है उसकी फिर परफॉर्मेंस दब जाती है। तो इसमें कुछ फंडास हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। हमें जैसे सर को अपना बिजनेस चलाने के नॉर्म्स पता है, हमें क्रिकेट के थोड़े से नॉर्म्स पता हैं, तो उस हिसाब से हम प्रोसेस उनको समझाते हैं। जिनके VVIPs के फ़ोन आते हैं, हमें भी आते हैं, हम उनको प्रोसेस समझाते हैं कि ये प्रोसेस है साहब, इस प्रोसेस में अगर आपका बच्चा खरा उतरता है तो हम जरूर लेंगे उसको, बाकी आपकी बात जो सिर माथे पे जरूर उसको प्रमोट करेंगे। सर क्योंकि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ज्यादातर स्टेट में हमने देखा वो गुम से हो जाते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग है आपकी हमारे दर्शकों के जरिए, हमारे जो व्यूवर हैं उनके जरिए अगर आप बताना चाहें, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनका PCI इस्तेमाल कर सकता है? मैं बुप्पी बाजी से बात कर रहा था कि तमाम ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनका हम ऑफ सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यंगस्टर्स को एक रोल मॉडल देके। क्या कुछ इस तरह से PCI प्लान कर रहा है? सर पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जब कहते हैं ना कि भाई प्रेशर आते हैं, मैं कहता हूँ हमारे बानी में है, सूरा सो कहलाएंगे उजले दिन के है, पुरजा पुरजा कट मरे। तो ये वो लोग हैं जिन्हों जब आप किसी उसका साथ देते हैं जिनका वो साथ देने वाला ना हो, बहुत बड़ी बात है जी। और दूसरी बात, जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, मेरी अपनी जो मैं सबसे सुन के बात करता हूँ, ये लगता है कि हमें आज अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबिलिटी से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल। आज पंजाब में 200 लोगों से ऊपर हमें अगर हमारे पास मैच्योर क्रिकेटर्स हों तो भी हमारे पास उनके लिए जगह है। आप यकीन मानिए कि पहले जिन जिलों को 2 या 2.5 लाख जाता था, आज उन जिलों को 15 लाख 20 लाख तक की साल की पेमेंट हो रही है और उनके पास साधन प्रसाधन सारे हैं। वो जिले वाले भी अपने उनके पास भी अगर वो चाहें अच्छा खुद अपना पर्सनल कोच रखने के लिए, कुछ अपना पर्सनल इक्विपमेंट लेने के लिए कमी नहीं है। तो मैं जितने पंजाब में, मेरा अपना मानना है कि अगले 3 या 4 महीनों में तो हम तो आवाज लगाएंगे कि कौन सा अच्छा क्रिकेटर है जो मन से भी क्रिकेटर है, तन से भी क्रिकेटर है, होश से भी क्रिकेटर है, और जो धन आप नहीं देंगे अच्छा क्रिकेटर है। देखिए धन तो एक मेहनत है, वो एक मेहनत है। मैं नहीं समझता कि जो लोग जिन्होंने इतना खेला उनके लिए एक पैसा ही मोटिवेशन है। कहीं ना कहीं उनकी जो एक सोसाइटी के अंदर, एक सिस्टम के अंदर आते हैं, एक चीज को समझते हैं, वो अपने उस लोगों से मिलते हैं जिनसे सीखा है, उनके लिए वो भी एक बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं एक मोटिवेशन है कि दे पार्ट ऑफ द सेम क्लब एंड दे व्हेन दे स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो रितेंद्र आपको क्या लग रहा है? सर कह रहे जो उम्मीद के बाद, उम्मीद तब ज्यादा पूरी होती थी जब आप खेलते थे, अब पूरी होने की संभावना ज्यादा है जब करप्शन थोड़ा कम हो रहा है क्रिकेट संघों से, और ये एक नई सोच है, जो सर की सोच है वो सोच और भी स्टेट्स में धीरे धीरे डेवलप हो रही है, क्योंकि वहां पे अब वो लोग नहीं आ रहे हैं जो पावर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो उम्मीदें तब ज्यादा पूरी होती थी, आप पूरे होने की संभावना दिख रही है? जी ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि उस दौर में जब हम खेले तो अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन अब मुझे लगता है जो मैं देख रहा हूँ इनकी प्रेसिडेंटशिप के अंडर, अगर हम इस दौर में खेलते हैं मैं युवराज हरभजन, तो शायद थोड़ा बेहतर होते, क्योंकि हम क्रिकेट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज यहाँ पे बेशुमार मैचेस हैं। पहले हम खेलते थे, हमें 2 मैच नहीं मिलते थे, हम दिल्ली जाते थे, चेन्नई जाते थे, वहां नौकरियां करते थे, मैच खेलते थे, फिर वापस आके सीजन खेलते थे। आज पंजाब क्रिकेटर के पास मैच पर मैच है। वुमेन क्रिकेट की आप बात कीजिए, अंडर 16, 19 ट्राइडेंट कप हो रहा है, बॉयज आर स्पॉन्सर्ड, वुमेन आर स्पॉन्सर्ड। आप 50 रन करते हैं आपको मॉनिटरी बेनिफिट है, आप 100 करते हैं आपको मॉनिटरी बेनिफिट है, तो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। सर क्योंकि नया स्टेडियम भी PCA बना रहा है, उसकी तस्वीरें हम दिखाएंगे, जब आप बताएंगे वो तस्वीरें हम साइड में चलाते रहेंगे। क्या कुछ खास है उस स्टेडियम में, वो आपसे जानना चाहेंगे, और इंटरनेशनल मैचेस कब से PCA वहां पे कराना शुरू कर देगा, कुछ अगर आप बता पाए? देखिए ये थोड़ा कोविड का दौर रहा जी, और उससे हमें जरूर उसमें डिले, एक झटका लगा है, और अगर भगवान ने शुभ चाहा और सब ठीक रही, क्योंकि आजकल
एक प्रेडिक्टेबिलिटी करना बहुत जी मैं समझता हूँ इसी साल के अंत तक वो स्टेडियम एक अच्छा खेल देने के लिए उपलब्ध हो जाएगा जी और जो उसकी पूरी रूपरेखा है, जैसे वो एक अच्छा स्टेडियम जिसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी और पूरा का पूरा सीटिंग कैपेसिटी, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने वो स्टेडियम शुड बी रेडी अप एंड रेडी फॉर बेस्ट क्रिकेट इन द स्टेट ऑफ पंजाब। हरभजन सिंह जो दुबई में है, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं, उनका क्या संदेश है पीसीए के बारे में, आइए वो सुन लेते हैं। First of all, I would like to congratulate Ritinder Sodhi, Bhupi Paji, and of course all the other members of PCA. They have done a commendable job in last 2 years. मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चेंज आई है कि अभी बहुत सारा जो काम है वो प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है पंजाब क्रिकेट में। सिलेक्टर से लेकर के कोचेस से लेकर के उनके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें ऐसे काबिल लोग रितिंदर सोडी, भूपीपा और इनके साथ जो काबिल लोग लगे हुए हैं, तो ये तारीफ लायक बात है क्योंकि अब जो चीजें हो रही हैं वो एबिलिटी के ऊपर हो रही हैं कि कोच की कोई एबिलिटी होनी चाहिए कि जब टीम को कोच करने आता है और जब कोई प्लेयर सिलेक्ट होता है तो अपनी वो एबिलिटी के ऊपर सिलेक्ट होता है, ये नहीं कि वो किसका भांजा या भतीजा है। तो ये बहुत बड़ी चेंज है पंजाब क्रिकेट की और मैं श्रेय देना चाहता हूँ राजेंद्र गुप्ता जी को भी जो हमारे पीसीए के प्रेसिडेंट हैं। तो हरभजन सिंह को आपने सुना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका, रितिंदर आपका और राजेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके एक तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला है और हम सब ये इस बात की उम्मीद कर रहे हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं पंजाब के वो भी ये इंटरव्यू सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। और यहाँ पर 3 गुणी लोग हमारे साथ थे, अलग अलग विधाओं के माहिर हम कह सकते हैं। एक फास्ट बॉलिंग के माहिर थे, एक ऑलराउंडर और एक ऐसे हैं जो इस पूरे परिवार को एक साथ लेके चल रहे हैं। ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दिया है पीसीए ने, इस ब्लूप्रिंट पर काम भी शुरू हो चुका है। आपने सुना जैसे कि रणजी ट्रॉफी को कैसे सुधारना है, ग्रास रूट लेवल पे क्या कुछ क्रिकेटर्स के लिए पीसीए कर रहा है, ये भी आपने सुना। तो किट बैग उठाइए, फटाफट मैदान पे पहुंचिए क्योंकि अब आपका हक नहीं मारा जाएगा, आपको वो पूरा हक मिलेगा। अगर आप अच्छे हैं, अच्छी क्रिकेट खेलने लायक हैं, स्किल आपके पास है, तो फिर इस स्किल को दबाया नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी इस इंटरव्यू में कम से कम मुझे मिल चुकी है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।